हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। और मैं अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करवा रही थी, तो आप उससे भी देखा करिए। वो आपके एमए के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने डीवैल्यूएशन करवाया है अभी, और एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और एचओ थ्योरी, इतना मैंने अभी मतलब अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मैं करवा रही थी। और कल ही मैंने डीवैल्यूएशन का एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, जिसमें मैंने डीवैल्यूएशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया है, तो आप उसे देखा करिए। और अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो मैंने बोला था, आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कोशिश करूंगी कि दोनों मैं बैलेंस कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आजकल मैं कंसेप्ट भी करवा रही हूँ, साथ में मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो आप अभी आप देखिए, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की जो भी लिंक होंगी वो आपको मिल जाएंगे और वीडियोस आप टाइम पर देख पाएंगे। ठीक है, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि फादर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स इज। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, जेएम केन्स। ठीक है, इसका आंसर भी होगा जेएम। अब हमारा है इकोनॉमिक प्रॉफिट रेफर टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स माइनस ऑल रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज, आपने कॉस्ट चैप्टर पढ़ा, आपने रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आपने एक टर्म एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ भी हैवी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से इंडिविजुअली भी आपसे इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जब आप पेमेंट आउटसाइडर को करते हैं और उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे कि वेजेस देंगे, किसी लेबर को वेजेस देंगे, रॉ मटेरियल अगर हम लोग खरीद के लाएंगे, तो वो सब जो खर्चे होते हैं वो आउटसाइडर को हम लोग पेमेंट करते हैं। और भी बहुत तरह के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जितना भी कॉस्ट होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी और को पे कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग आउटसाइडर को पे करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड बुक में, अकाउंट बुक में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा खर्चा होता है? एक्सप्लिसिट होता है, जो कि हम लोग आउटसाइडर को देते हैं। हमने मान लीजिए कि सपोज कि आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपने बहुत सारे लेबर्स रखे हैं, आप उसको पर मंथ या फिर जैसे भी डे के हिसाब से या फिर मंथ के हिसाब से आप उसे वेजेस देते हैं। तो आप जितने भी 10 लेबर आपने रखे, 10 को आप वेजेस देंगे, तो आप लिख लेंगे कि 10 को आपने 3000 वेजेस दिया है। ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्ड बुक में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर आप किसी मतलब कहीं पर भी आप ले सकते हैं, आपका एक कोचिंग सेंटर वहाँ पर या फिर आपका कोई शॉप है, वहाँ पर आप एज अकाउंटेंट अगर वर्क कर रहे हैं, खुद ही आप मालिक है वहाँ के और आप वहीं पे एज अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं, आपने किसी को नहीं रखा, तो क्या आप खुद को सैलरी देंगे? नहीं देंगे। तो ऐसा जो कॉस्ट होता है जहाँ पे आप खुद काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर है, तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो दो चीज़ों में डिफरेंस अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड बुक में, वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आउटसाइडर क्या हुआ? आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और बहुत तरह के खर्चे होते हैं जिसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड बुक में। ठीक है, और अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो जहाँ पर आप खुद काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर बन के, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बन के, अगर आप किसी को हायर ना करके आप खुद वहाँ पे वर्क करें, तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट रेफर्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है माइनस ऑल रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो
इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा कि कितना इनकम आया, ठीक है, कितना इनकम आया उनमें से कितना खर्च लगा, ठीक है। अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू, या फिर आप इनकम बता सकते हैं, जितना भी इनकम आया उनमें से कितना खर्च हुआ, ठीक है, कॉस्ट को माइनस करें। आप अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रेवेन्यू आया, ठीक है, और आपका खर्च है 9 लाख और आपको प्रॉफिट क्या हुआ 1 लाख का हो, तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब जितना भी रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा। तो आंसर फिर भी क्या हो गया, रेवेन्यू। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लिखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट रेफर्स टू रेवेन्यू माइनस ऑल रेलेवेंट कॉस्ट बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया, आंसर विल बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरैक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू दी कौन से सिस्टम से, ठीक है। तो एक मार्केट है, एक इकोनॉमी है जो फ्री है, जहाँ पे किसी का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। तो फ्री इकोनॉमी हम लोग ने देखा क्लासिकल के टाइम में फ्री इकोनॉमी होता था जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्शन ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में इंटरैक्शन होगा, ठीक है, थ्रू द किसके थ्रू, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में इंटरैक्शन होगा फ्री इकोनॉमी में। तो किसके थ्रू इंटरैक्शन होगा, प्राइस के थ्रू, कॉस्ट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू या रेवेन्यू के थ्रू, किसके थ्रू, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी फ्री इकोनॉमी की बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्शन होगा, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में इंटरैक्शन होगा, तो बस एक ही चीज को लेकर होगा, वो है प्राइस। किसको लेकर होगा, प्राइस को लेकर होगा इंटरैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। तो आंसर विल बी क्या होगा, ए, प्राइस। तो ये आपका बहुत अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन हमको दिखा, इसलिए मैंने लेके आया, ठीक है। हर बार मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम, ठीक है। तो जो मार्केट है उसका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कौन, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट है, आदमी का खुद का इंटरेस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन है या स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो जो मार्केट को रेगुलेट करता है वो है कंपटीशन। कौन रेगुलेट करता है, कंपटीशन। कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, सब कोई को अपना बेस्ट करना है, ठीक है, सब कोई को अपना बेस्ट करना है, कंज्यूमर को ऐसा मतलब प्रोडक्शन करना है कि कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, अच्छी नीति मतलब पॉलिसी अपनानी है, ठीक है। तो हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, राइवल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेटरी जो रेगुलेट करती है मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम को कोई रेगुलेट करता है वो है कंपटीशन। तो आंसर विल बी सी, कंपटीशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, कंपटीशन, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं डेली MCQs क्वेश्चन मॉर्निंग में डालती हूँ, तो उससे भी देखा करिए, उससे क्या होगी कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।